हमारे तमाम महिला बहनें, मजदूर साथी, भाकपा माले के क्रांतिकारी साथियों, दुकानदार भाइयों और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही होगी उन तमाम लोगों को पदयात्रियों के तरफ से मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, हम लोग 1 फरवरी को आपके फारबिसगंज से पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का मकसद है इस पूरे इलाके में, जो इस पूरे इलाके को मजदूर पलायन जोन बना दिया गया है, यहाँ से मजदूर गाड़ियों में भर भर करके, उनके लिए ट्रेन भी कम होती जा रही है, वो किसी तरह से भर भर करके लोग जाते हैं और वहाँ पर न रुपया भी कमा करके घर में ठीक से नहीं दे पाते और सम्मान और प्रतिष्ठा भी वहाँ नहीं मिलती है। कि बात है ना महिला लोग, तो ये कह लीजिए कि महिलाएं यहाँ अकेले रहती हैं, यहाँ की खेती बाड़ी जो भी थोड़ा बहुत रोजगार है वो चलाती हैं, मगर इस इलाके में जबकि जूट मिल खोला जा सकता है, चीनी मिल खोले जा सकते हैं, मक्का का बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है, यहाँ से मक्का सप्लाई हो जाता है, क्या उस मक्के से यहाँ पे कुरकुरे या और भी चीज बनता है, उसकी फैक्ट्रियाँ नहीं खोली जा सकती? हमारा बेटा यहाँ काम नहीं कर सकता, हमारा पति यहाँ काम नहीं कर सकता, मगर सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि बांग्लादेश का बगल में बॉर्डर है, आप बस हिंदू और मुसलमान में हम लोग पटे रहे कि बांग्लादेशी घुस जाएगा, मुस्लिम का आतंक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम लोग भी इसमें कहीं न कहीं समाहित होकर के उन ताकतों को मदद करते हैं। मगर इस यात्रा का मकसद है कि हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम में नहीं बटे, बल्कि एकजुट होकर के रोजी और रोजगार के सवाल पे हम अपना वोट दें, हम अपना मतदान दें, अपना प्रतिनिधि को चुनें। यह यात्रा का पहला मकसद है। दूसरा मकसद है कि जो महिलाओं के ऊपर दमन उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, जो हमारी स्कीम वर्कर बहनें हैं, जिस तरह से ये साथियों ने अपना मांग पत्र दिया कि 5 जाति, तत्मा जाति, ताती जाति से जो हमारी उपाधि छीन ली गई है, इसको हमें फिर से प्रतिष्ठित किया जाए। इस तरह से आप देखिएगा तो लगातार जब हम लोग फारबिसगंज से चले हैं, आशा कार्यकर्ता की नेता आज हम लोग पहले चले आए, वो भागे भागे आई है चंपा जी, तो इस पूरे आशा कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, चाहे सरकारी शिक्षक हो, तमाम लोग, चाहे वो डीडीटी छिड़काव कर्मी हो, रात्रि प्रहरी हो, संविदा कर्मी हो, ये तमाम लोग रास्ते में मिल मिल करके मांग पत्र दे रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी आए आपके बगल में, मगर किसी का दुखड़ा वो नहीं सुने, किसी को आपस वहाँ पास में फटकने नहीं दिए। क्या बात सही है ना? किसी को फटकने नहीं दिए और कह रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं। हमारी बहनें 1650 रुपये में काम करती है। किसका परिवार चलेगा 1650 में? इसको नीतीश कुमार नहीं बढ़ाएंगे। आशा कार्यकर्ता सबके घर में जाती होगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग का मतलब पहुंचाने का लाभ पहुंचाने के लिए, मगर उस आशा कार्यकर्ता को क्या मिलता है? 1000 रुपया बिहार सरकार देती है और थोड़ा बहुत कमीशन है, डिलीवरी हो जाएगा तो इतना पैसा, ये वो फलान टका, बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो महिलाओं से वो बेगारी खटवाती है। मजदूरी क्या है? यहाँ पे कोई मजदूरी नहीं है। तो इन सवालों को लेकर के तमाम लोग आज भाकपा माले को समझ रहे हैं कि भाकपा माले लाल झंडा की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे सवालों को लेकर के आगे बढ़ेगा। वो चाहे इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई हो, चाहे समाज में किसी तरह का कोई आंदोलन हो, उन तमाम सवालों पर अगर आज कोई लड़ रहा है, सीना तान कर लड़ रहा है, हमारे कई कार्यकर्ता इस इलाके में शहीद हो गए हैं, सर पे कफन बांध करके आंदोलन कर रहे हैं, तो हम आप तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि 9 मार्च को भाकपा माले ने ऐलान किया है
कि आइए, एक मंच दिया है, एक बैनर दिया है कि आप जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, आप लोग आइए 9 मार्च को अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के आइए वहां पे और पूरी ताकत से वहां पे अपनी ताकत को दिखाइए कि नहीं, हमारा ये सवाल है, हमारी बहनें आए वहां पे ट्रेन से, जो भी साधन है, क्योंकि भाकपा माले के पास कोई इतनी बड़ी साधन नहीं है, क्योंकि महिलाएं पूछ रही है कि केना जेबे, यहाँ से बस में हमरा सबके किराया नहीं छे, केना जेबे। तो भाकपा माले के पास कोई पूंजीपति की पार्टी नहीं छे, आपस में चंदा करी का, आपस में कुछ पैसा इकट्ठा करी का, अगर बस करे के छे तो बसो करी का हो, चाहे तो ट्रेन छे, ट्रेन फ्री छे, ट्रेन फ्री छे, बैनर बांधी ले मतलब बैनर बांध का, बैच लगा का और फ्री ट्रेन में सबका आवे के छे, मगर पूरी ताकत से 9 मार्च का पटना में आवे के छे। ये बात जानी लो कहने